चलो, तो एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं हम क्या, फाइनल अकाउंट, है ना। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट सबके थोड़े थोड़े छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे क्वेश्चन करने के बाद आज हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट। तो हम शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। क्या शुरू करना है, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। ठीक है, विथ एडजस्टमेंट्स। अब फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट का क्या है ये समझते हैं हम। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट में तुम्हें जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, पहले तो ये तुम्हें क्वेश्चन ऐसा आएगा कि तुम्हें ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, या तो ट्रायल बैलेंस गिवन होगा ऐसा, डेबिट क्रेडिट, या फिर बैलेंसेस गिवन होंगे डेबिट क्रेडिट के। ठीक है, उसके बाहर तुम्हें यहां लिखा होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन, या तो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा या एडजस्टमेंट लिखा होगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाहर। ठीक है, उससे तुम्हें ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट तीनों चीजें बनानी है। यहां पर 2-4 पॉइंट लिखे होंगे, उनको सबको ध्यान में रखते हुए तुम्हें क्या करना है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब जब ये एडजस्टमेंट के साथ बनाओगे, देखो फॉर्मेट वही है जो हमने विदाउट में देखा, बिना एडजस्टमेंट में जो हमने देखा फॉर्मेट वही है एडजस्टमेंट के लिए भी, लेकिन यहां पर कुछ रूल बदल जाते हैं। जैसे जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस में लिखी हैं उनके सबके सिंगल इफेक्ट होंगे, उनके सबके क्या होंगे, सिंगल इफेक्ट होंगे। ट्रायल बैलेंस के जो बाहर है, यानी जो एडजस्टमेंट फिर या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो चीजें दी हुई हैं उन सबके डबल इफेक्ट होंगे, डबल इफेक्ट। ठीक है, जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी हैं उनका सबका सिंगल इफेक्ट, जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस के बाहर हैं यानी एडजस्टमेंट में या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में, उन सबके क्या होंगे, डबल इफेक्ट होंगे। ठीक है, डुअल इफेक्ट। अब डबल इफेक्ट कैसे होंगे वो समझते हैं। तो देखो, सिंगल इफेक्ट कैसे होगा, वो तीनों में से किसी एक जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग में, या P&L में, या फिर बैलेंस शीट में। और सिंगल इफेक्ट का मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम लिखा है वो तीनों में से किसी एक जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग में, या P&L में, या बैलेंस शीट में। जैसे ट्रायल बैलेंस में लिखी है परचेस, तो कहां जाएगी, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में डेबिट होगी। सेल्स लिखी है, ट्रेडिंग में डेबिट होगी। प्लांट एंड मशीनरी लिखा है, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, है ना। सैलरी लिखी है, P&L में जाएगी। डिप्रिसिएशन लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बराबर। अब बात हम करते हैं जो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है। ट्रायल बैलेंस के जो बाहर लिखा है उसके भी 3 इफेक्ट होंगे, लेकिन कैसे, कॉम्बिनेशन के साथ। या तो भाई 2 इफेक्ट होंगे, तो या तो वो क्या है, ट्रेडिंग कॉमा P&L में जाएगा, 2 जगह जाएगा, डबल इफेक्ट होंगे। या तो ट्रेडिंग और P&L में जाएगा, या फिर ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, या फिर P&L एंड बैलेंस शीट में जाएगा, समझना। जैसे तुम्हें यहां पर दे दिया प्लांट एंड मशीनरी, एडजस्टमेंट में दे दिया कि डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी जो ट्रायल बैलेंस में है वो तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, लेकिन उस पर जो डिप्रिसिएशन है जो बाहर लिखा है वो 2 जगह जाएगा। 2 जगह मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेबिट होगा और बैलेंस शीट में भी प्लांट एंड मशीन में से माइनस होगा। अभी मैं यहाँ लिखा दूंगा सारे एडजस्टमेंट, अभी सिर्फ माहौल बना रहे हैं अपन ताकि चीजें समझ में आए। फिर जैसे ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा कहां जाएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा।
विदाउट एडजस्टमेंट में भी तुमने जितने क्वेश्चन किए हैं सब में क्लोजिंग स्टॉक तुमने ट्रेडिंग में भी लिखा है और बैलेंस शीट में भी लिखा है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहां दिया है बैड डेट, यहां ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट है वो सिर्फ कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर बैड डेट लिखा है, बैड डेट यानी डूबत ऋण, वो पैसा जो डूब चुका है अब वसूल नहीं होगा तो लॉस है, अपना लॉस है तो कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा। उसके साथ में बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस होगा, क्योंकि दो इफेक्ट एडजस्टमेंट में है वो, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस में है वो सारी की सारी सिंगल इफेक्ट, जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस के बाहर हैं सबके डुअल इफेक्ट। ये हम कसम खाते हैं पूरे होशो हवास में बिना किसी नशे पत्ती के। अब अपना नाम ले लो, चलो कसम ऐसे ही खाते हैं ना, बोले मैं कसम खाता हूं, मैं अपना नाम लेके पूरे होशो हवास बिना किसी नशे पत्ती के। तो जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस में है उनका सबका सिंगल इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी है उनका सबका डबल इफेक्ट। डबल इफेक्ट मतलब वो या तो ट्रेडिंग P&L में जाएगा या ट्रेडिंग बैलेंस शीट में जाएगा या P&L और बैलेंस शीट में जाएगा। सर ट्रेडिंग P&L में कैसे जाएगा ये बता दो। क्लोजिंग स्टॉक तो आपने बता दिया ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में जाएगा, पर ऐसा आइटम बताओ जो ट्रेडिंग और P&L दोनों में जाए। तो समझो तुम्हारा है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय फायर है ना, आग लग गई, गुड्स का नुकसान हो गया। तो ट्रेडिंग में क्या होगा, परचेज में से माइनस होगा और जितना लॉस हुआ है उतना प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेबिट होगा, ठीक है। हाँ लॉस है ना, लॉस डेबिट तो होता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। चलो तो अब हम सीखते हैं एडजस्टमेंट। बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं, एडजस्टमेंट की सीट मैं कोशिश करूंगा कि दे दूं और बुक में तो ले लो, निकाल लो। हाँ जिसे वे सीट बनी है ना, ऐसी सीट इसमें बनी हुई। हाँ लो तो शुरू करते हैं, हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। ठीक है, आपके पास जो भी बुक है, किसी से भी बुक से पढ़ रहे हो, उसका जैसे ही फाइनल अकाउंट चैप्टर खत्म होगा उसके बाद उसके आखिरी पेजेस में एडजस्टमेंट गिवन होंगे। एक एक एडजस्टमेंट करते हैं हम, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट पहला एडजस्टमेंट हम सीखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, अब इसमें हम हर एडजस्टमेंट में दो चीजें सीखेंगे। एक तो वो ट्रायल बैलेंस में लिखा है और दूसरा ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है, ठीक है। सब में हम क्या सीखेंगे, एक तो ट्रायल बैलेंस में है, दूसरा ट्रायल बैलेंस के बाहर है। तो पहला, इफ रिटन इन ट्रायल बैलेंस, यदि क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में लिखा है तो तुमको भी मालूम है सिंगल इफेक्ट होगा। सिंगल इफेक्ट क्या होगा, ओनली एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो उसको तुम कहाँ लिखोगे, उसको तुम कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट की सिर्फ एसेट साइड लिखोगे, ट्रेडिंग में नहीं लिखोगे, ठीक है। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है सर। सेकेंड एडजस्टमेंट, इफ आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है तो फिर दो इफेक्ट होंगे।
यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो दो इफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि हमने कसम खाई है कि जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस के बाहर हैं सबके क्या करेंगे, दो दो इफेक्ट। ठीक, पहला इफेक्ट क्या होगा, पहला इफेक्ट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में तुम क्या करोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे। ठीक है, बराबर। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखोगे। ठीक है, दो इफेक्ट होंगे, दैट इज गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन आउटसाइड टीबी। ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में या एडजस्टमेंट में, तो दो इफेक्ट होंगे। पहला ट्रेडिंग में क्रेडिट और बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, बस इतना ही है, नोट करना है कि आगे बढ़ाऊं, नोट करना है, नहीं करना? अच्छा, वीडियो देखते देखते करो, दैट्स ग्रेट। चलो आगे बढ़े। दूसरा एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन। मेरे को जो याद आएगा वो मैं बनाऊंगा। ठीक है, मतलब जो भी मेरे मन में आ गया वो मैं सिखा दूंगा। सीरियल ऑर्डर तुम्हारी बुक से मैच नहीं होता तो मेरी गलती नहीं, क्योंकि मैंने याद नहीं किया है ना। जो एडजस्टमेंट होंगे उस हिसाब से। पहली फुर्सत में डिप्रिसिएशन होता क्या है, तो डिप्रिसिएशन चैप्टर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यूट्यूब में अपलोडेड भी है, फिर से रिवाइज करेंगे थोड़े दिनों बाद, है ना। तो अब डिप्रिसिएशन का मतलब ये है कि रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई ड्यू टू, उसके फिक्स रीजन है किस वजह से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई है। किस वजह से हुई है, या तो उस एसेट को यूज करने की वजह से, या वियर एंड टियर की वजह से, या फिर यूज करने की वजह से, या फिर रिफ्लक्स ऑफ टाइम, समय गुजर गया, तुमने एसेट्स लेके रखी। जैसे मान लो ये तुमने मोबाइल खरीदा, है ना, इसको तुमने भले यूज नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, इसका 3-4 साल हो गए, ये 1-2 साल बाद ही इसकी वैल्यू क्या होती है। शोरूम से मोबाइल लेके आओ, घर पहुंचो, वैल्यू कम हो जाती है ना। समय जैसे ही गुजरता जाता है वैसे वैसे एसेट्स की वैल्यू कम होती जाती है। एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारी एसेट्स डैमेज हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई। एब्सोलेंस यानी आउट ऑफ ट्रेंड, है ना, चीजें ट्रेंड के बाहर हो गई। पहले तुमने बच्चन साहब की फिल्में देखी हो तो उनके कपड़े कैसे रहते थे, नीचे से उनका पैंट ऐसा रहता था, इतना चौड़ा रहता था जैसे जूता छुपा लो। अभी ऐसा आता है चूड़ीदार, है ना, मतलब सकरा रहता है, अब ट्रेंड के बाहर हो गया, है ना। पहले कुर्ता पजामा चलता था, अभी जीन्स चलता है। लाइक दैट ऐसे ही एसेट्स भी होती हैं। जैसे तुमको मालूम हो तो पहले जो फोटोकॉपी की मशीनें आती थीं वो बार बार हर पेज को उठा के पलट के करता था, फिर एक पेज निकालते जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, आजकल वो पूरा इस पेज स्कैन कर लेते एक साथ और एक साथ प्रिंट आउट निकालते, है ना। सही है ना। ऐसे ही पहले सेल फोन कीपैड वाले आते थे, उनमें अपन व्हाट्सएप चलाते थे, बहुत मजा आता था। यदि तुमने कीपैड फोन पे व्हाट्सएप चलाया है एक्सपीरियंस, या फिर जियो का चलाया है अभी जियो में अभी चलाया, लेकिन जो पुराने कीपैड फोन आते थे अदर देन जियो, नोकिया वगैरह, इनमें चलाओ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, है ना। स्माइली वगैरह भी बहुत, है ना, समझना पड़ता था कि ये क्या स्माइली बनी है, दिमाग लगता था। अभी तो कुछ नहीं लगाना पड़ता, है ना। अब तो वही स्माइलीज स्टिकर्स में कन्वर्ट हो गई। तो जैसे जैसे समय गुजरता गया, 2G मोबाइल, 3G, 4G, 5G अब आना शुरू हो गए, तो जैसे जैसे चीज़ें गुजरती, समय निकलता जाता है, वैसे वैसे चीज़ें आउट ऑफ ट्रेंड होती हैं, उनकी वैल्यू कम होती जाती है। तो ये जो वैल्यू कम होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन।
अब डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट अगेन दो तरीके से, पहला इफ रिटेन इन ट्रायल बैलेंस, यदि वो डिप्रिसिएशन उसने ट्रायल बैलेंस में लिख के दे दिया तो सिंगल इफेक्ट, और सिंगल इफेक्ट क्या होगा, वो डेबिट इन P&L अकाउंट ओनली। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है और कुछ नहीं करना है, बराबर। लेकिन सेकेंड, इफ आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, मतलब एडजस्टमेंट में दिया है, तो दो इफेक्ट होंगे। दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर्टिकुलर एसेट से, एसेट से क्या करोगे, माइनस, डिडक्ट, क्या करोगे, माइनस यानी डिडक्ट। एग्जांपल के तौर पे ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। यहां तुम्हें लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, नहीं, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, यहां लिखा है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख, बराबर। यहां तुम्हें एडजस्टमेंट गिवन है और बोला कि चार्ज डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम, 10% से तुम्हें प्लांट एंड मशीनरी में क्या करना है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो चूंकि ये तुम्हें एडजस्टमेंट में दिया है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस से इसके दो इफेक्ट होंगे। एक तो तुम क्या करोगे, P&L अकाउंट है ना, पापा से आशीर्वाद ले लेंगे अपन, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। यहां क्या लिख दोगे, टू डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना, 5 लाख का 10% कितना आएगा, 50,000। किसी का भी 10% निकालना हो तो पीछे से एक जीरो कम कर दो, 50,000, ठीक है। लेकिन उसका दूसरा प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में करोगे, और बैलेंस शीट में तुम कैसे लिखोगे, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है। यहां लिखोगे तुम प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, अंदर माइनस करोगे डेप 50,000, और यहां लिखोगे 4,50,000। इस तरीके से दो एडजस्टमेंट होंगे। क्लियर है क्या? ये हो गए डुअल इफेक्ट। अच्छा, सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख देता तो सिर्फ P&L में डेबिट करके ऐसा करके छोड़ देते, डन। दूसरा एडजस्टमेंट, कोई समस्या? नो समस्या एट ऑल। लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़ूं? तुम्हें लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला एडजस्टमेंट यानी एडजस्टमेंट नंबर 3। तीसरा एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या फिर इसी को दूसरे शब्दों में बोला गया होगा एक्सपेंसेस स्टिल अनपेड। ठीक है, वो एक्सपेंसेस जो अभी बकाया है, पेमेंट नहीं हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी बकाया खर्च, वो खर्चे जिनका पेमेंट हमने नहीं किया, काम करा लिया। यदि ट्रायल बैलेंस में है, कहां लिखा है, यदि विद इन ट्रायल बैलेंस है, तो तुम क्या करोगे? डेबिट साइड ऑफ ऐसा, राइट इन डेबिट
साइड ऑफ P&L ओनली। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिख के छोड़ दोगे, लेकिन यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो तुम्हें दो काम करने हैं। क्या दो काम करने हैं? पहला, एक तो डेबिट साइड ऑफ P&L, ओके सॉरी, डेबिट साइड ऑफ P&L और ट्रेडिंग। ऐसा नहीं लिखोगे, यहां लिखोगे एड टू रिस्पेक्टिव और पर्टिकुलर एक्सपेंस इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और P&L अकाउंट। क्या लिखा है मैंने अभी समझाता हूं एग्जांपल लेके। यहां पर पहला एडजस्टमेंट होगा एड टू पर्टिकुलर और रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, ठीक, आइदर इन ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, ठीक है। दूसरा सेकेंड डिफेक्ट होगा राइट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। दूसरा इफेक्ट ये होगा कि तुम्हें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखना है, ठीक है। सर ये समझ नहीं आया, ये वाला समझ में नहीं आया कि ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है, क्या करना है ना। तो कंफ्यूजन होने का नहीं। देखो ट्रायल बैलेंस में गिवन है ऐसा एग्जांपल, ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये पर्टिकुलर है। उन्होंने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, फिर लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 8,000, ठीक है। तो वेजेस कहां जाता है? ट्रेडिंग में, और सैलरी कहां जाती है? P&L में, ठीक है। इसलिए वहां पे मुझे क्या लिखना पड़ा है? दोनों चीजें, ट्रेडिंग P&L दोनों लिखने का क्या मतलब है? जो भी एक्सपेंस हो, कौन सा एक्सपेंस है अपने को नहीं मालूम, और एक्सपेंसेस दो जगह जाते हैं, या तो ट्रेडिंग में या P&L में। तो अपने को ये देखना कि ये कौन सा एक्सपेंस है जो आउटस्टैंडिंग है, ट्रेडिंग वाला आउटस्टैंडिंग है या P&L वाला आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो जैसे यहां पर अपन ने एग्जांपल के हिसाब से यदि इसका ट्रीटमेंट देखें हम, तो क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में तुम डेबिट साइड क्या करोगे? दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, ठीक है। यहां पर क्या लिखोगे तुम? टू वेजेस, मैंने गलत किया, मैंने गलत लिखा है। नहीं, राइट ओनली लायबिलिटी साइड, साइड ऑफ बैलेंस शीट। सिर्फ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखना है, ठीक है। यह क्या करोगे? बैलेंस शीट, और ये लायबिलिटी साइड है, यहाँ क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 और 5,000, ठीक है। लेकिन यदि तुमको ये ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है तो फिर तुम्हारा ये ट्रीटमेंट सही लिखा हुआ है, ठीक है। आउटसाइड टीबी, यदि रिटर्न इन टीबी है तो सिर्फ कहां लिखना है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। लेकिन आउटसाइड टीबी है तो ये एग्जांपल चेक करो, नहीं यहां इसको अपन लिखे रहने देते हैं। ये है एग्जांपल 1, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 और 8,000।
ये एग्जाम्पल 1 और ये सॉल्यूशन 1, ठीक है। अब अपन यहां लिखते हैं, ब्लू है पानी पानी से, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2, ठीक है। तुमको ट्रायल बैलेंस गिवन है, यहां लिखा है वेजेस, ये लिखा है तुम्हारा 12,000, फिर तुमको लिखा है टेलीफोन एक्सपेंस नहीं, ये लिखा तुम्हारा 6,000, ठीक है। करते हैं बात एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर wages accrued but not paid, and telephone expenses $500 and $400 respectively। तो इनका क्या मतलब है? एक्रूड बट नॉट पेड, एक्रूड बट नॉट पेड, इसका भी मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि जो वेजेस है वो 500 रुपए और जो टेलीफोन एक्सपेंस है वो 400 रुपए आउटस्टैंडिंग है। इसका तुम एडजस्टमेंट करो, तो कैसे करोगे? तुम क्या बनाओगे? ट्रेडिंग P&L दोनों। तो तुम क्या करोगे यहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाओगे, ये डेबिट साइड, यहां क्या लिखोगे? टू वेजेस। वेजेस ट्रायल बैलेंस में कितनी लिखी है? 12,000, प्लस लिखोगे आउटस्टैंडिंग कितनी है? 500, और दोनों का टोटल बाहर क्या लिखोगे? 12,500, ठीक है। फिर तुम बनाओगे P&L। ये डेबिट साइड, यहां क्या लिखोगे? टू टेलीफोन। टेलीफोन कितना है? 6,000, प्लस क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग 400, टोटल कितना लिखोगे? 6,400, ठीक है। और बैलेंस शीट में तुम क्या करोगे? सिर्फ लायबिलिटी साइड लिख दोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस 500, टेलीफोन एक्सपेंस 400, टोटल 900, ठीक है। ऐसा एडजस्टमेंट होगा। हाँ, अब डाउट की बात कर लेते अपन, बोलो। आउटस्टैंडिंग में डिडक्ट भी तो होता है जब वो लास्ट ईयर का ओपनिंग किया रहता है, तो अपन सोचते हैं लास्ट ईयर का है, तो फिर अपन आउटस्टैंडिंग वो फंडा यहाँ नहीं लगेगा, वो भी तो एडजस्टमेंट, वो यहाँ नहीं लगेगा, वो NPO में लगता है, ठीक है। लगता है वो सही है बिल्कुल, पर वो NPO में लगता है, ठीक है। देन यहां तो यही एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। यदि आउटसाइड है कोई ऐसा एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है, एग्जांपल नंबर 2, तो ट्रेडिंग में रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में, रिस्पेक्टिव या पर्टिकुलर, पर्टिकुलर क्यों लिखा? क्योंकि वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में ही जोड़ना है, जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है उसी में प्लस करके डेबिट साइड लिखना है, ठीक है। यदि वो ट्रेडिंग वाला आइटम है तो ट्रेडिंग में, P&L वाला आइटम है तो P&L में, और दोनों ही आउटस्टैंडिंग, चाहे ट्रेडिंग का हो चाहे P&L का हो, दोनों आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखना है। देन आगे बढ़ूं, तीसरा एडजस्टमेंट क्लियर। हाँ, इसको बोलते क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलूं, एक्सपेंसेस स्टिल अनपेड बोलूं, एक्सपेंसेस इन अरियर बोलूं। पहले तो मैं इसके नाम लिखा देता हूं अब, है ना, पर एक बार इसके नाम लिख लेते हैं अपन। इसका एक और नाम क्या हो सकता है? इसी का आउट एक्रूड, ऐसा एक्सपेंसेस इन अरियर, या फिर और क्या हो सकता है? एक्सपेंसेस एक्रूड
बट नॉट येट पेड, या फिर एक्सपेंसेस एक्रूड बट नॉट पेड। ठीक है, बराबर है। अरे बातें करते हो ना, दूसरे दूसरे नाम रखते हो ना, तो ऐसे दूसरे दूसरे नाम है ये। फोन पे आदमी बात करता है, बाबू ने खाना खाया, ऐसा वाला, तो बाबू, सोना, लाल, पीले, नीले, हरे, कुछ भी नाम हो सकता है। इन सब का मतलब एक है, सबका मालिक एक, साईं बाबा। क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, चाहे एक्सपेंस स्टिल इन अनपेड, एक्सपेंसेस इन अरियर, एक्सपेंसेस एक्रूड बट नॉट येट पेड, एक्सपेंसेस एक्रूड बट नॉट पेड, इनमें से कोई भी लैंग्वेज लिखी हो, कोई भी भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, सबका मतलब एक ही है। और वो क्या मतलब है, इसको नोट कर लेना बहुत अच्छे से, नहीं तो भूल जाओगे। तो इसको लिख लेना, ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब हम पढ़ेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। अब हम चौथे नंबर का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, और उसमें क्या पढ़ेंगे? अब हम फोर्थ और लास्ट एडजस्टमेंट आज की क्लास का, प्रीपेड एक्सपेंस। सबसे पहले हम इसके दूसरे नाम लिखते हैं, और अनएक्रूड एक्सपेंस और एक्सपेंसेस पेड बट नॉट ड्यू, और एक्सपेंसेस पेड बट नॉट येट ड्यू, और expenses paid but still not accrued। भाषा है, कैसे भी लिखी जा सकती है ना, बराबर है। लैंग्वेज है, शब्द हैं, कैसे भी इस्तेमाल किया जाता है, सबका मतलब एक है। क्या? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब, अच्छा, और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, लिख के आ गया एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। कैसे? रेंट पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। तुम्हें नॉर्मली पूरे फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट में जो प्रीपेड एक्सपेंस मिलेगा वो यही मिलेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, क्योंकि समझना, प्रीमियम हम जब भी लेते हैं वो नॉर्मली साल भर की होती है। ये तुमने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, वो साल भर की होती है, बराबर। लेकिन तुम जिस ईयर की अकाउंटिंग करोगे, एक्सपेंसेस तुम्हें सिर्फ उसी ईयर का चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमने जब अकाउंट की शुरुआत की थी तो हमने पहला चैप्टर पढ़ा बेसिक, फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी, फिर प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ा। उसमें हमने बहुत सारे प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट पढ़े।
प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े उसमें से एक कॉन्सेप्ट क्या था, मैचिंग कॉन्सेप्ट, और अकाउंटिंग पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट। वो क्या कहता था कि जिस पीरियड की अकाउंटिंग कर रहे हो उसी पीरियड के तुम्हें एक्सपेंसेस या लॉसेस लिखना है। रेवेन्यू तुम्हारा उसी पीरियड का होना चाहिए जिस पीरियड का तुम बना रहे हो फाइनल अकाउंट। तो उस वजह से मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से तुम्हें क्या ध्यान में रखना है कि जिस टाइम का तुम अकाउंटिंग कर रहे हो एक्सपेंसेस सिर्फ उसी के होने चाहिए। अब मान लो तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे की, अच्छा जब मैं एग्जांपल लूंगा तब समझा दूंगा ना, अभी ट्रीटमेंट लिख देता हूं। तो ऐसे करके कुछ और भी नाम इसके हो सकते हैं, है ना। पर तुम्हें तो ये ध्यान रखना है कि तुमने पेमेंट एडवांस में दे दिया पर कब काम अभी तुम्हारा नहीं हुआ। जैसे मोबाइल होता ना, सिम कार्ड, उसमें पहले बैलेंस डालाते हो फिर बात करते हो, तो उसको प्रीपेड बोलते हो। और जिसका तुम बिल भरते हो, जिसमें पहले तुम मजे लेते हो उसके बाद पैसा देते हो, उसको पोस्टपेड बोलते हो। पोस्टपेड तुम्हारा आउटस्टैंडिंग है। और ये जिसमें पहले रिचार्ज कराते हो फिर मजे लेते हो, वो क्या है, प्रीपेड है। डन। प्रीपेड हमारे लिए एसेट होता है और आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है। डन। चलो, तो इसमें पहला, इफ रिटन इन टीबी, यदि ट्रायल बैलेंस में लिखा है तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, ट्रीटमेंट क्या करोगे, राइट इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तुम्हें बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखना है, दैट्स इट, ओनली। आगे लिख दूं, ओनली, मात्र, ठीक है। लेकिन यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर है, इफ गिवन outside TB, that is in adjustment or additional information। या तो तुम्हें ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है मतलब एडजस्टमेंट में लिखा है, या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चन में लिखा गया। तो तुम्हारे दो इफेक्ट होंगे। पहला क्या करोगे, अब तुम्हारी बात, डिडक्ट इन रिस्पेक्टिव और पर्टिकुलर एक्सपेंस, ठीक है, फ्रॉम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, जो अंश का भी। मान लो प्रीपेड वेजेस है तो तुम क्या करोगे, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखते हो तो वेजेस में से क्या करोगे, ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। यहां पे टू वेजेस लिखोगे और यहां से माइनस करोगे प्रीपेड वेजेस, जो बैलेंस बचेगा वो यहां लिख दोगे, ठीक। इंश्योरेंस प्रीमियम है, प्रीपेड है, तो P&L बनाओगे, इंश्योरेंस प्रीमियम लिखोगे, लेस माइनस प्रीपेड, ठीक है। डन। और दूसरा इफेक्ट क्या है, बैलेंस शीट में लिखोगे, किधर, एसेट साइड, ठीक है। ये दो इफेक्ट होंगे, बराबर, क्लियर है, कोई समस्या, नो समस्या एट ऑल, है ना। हाँ, अभी मैं तुम्हें कुछ यहाँ पे बता रहा था, बोला था ये ट्रीटमेंट लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। हाँ, जैसे इंश्योरेंस है, ठीक है। इंश्योरेंस नॉर्मली 1 साल का होता है। जैसे तुमने गाड़ी खरीदी, मान देखो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से, है ना, खत्म होता है 31 मार्च को, बराबर है। लेकिन मान लो तुमने 1 अक्टूबर को इंश्योरेंस कराया तो वो कब तक चलेगा, 30 सितंबर। 1 अक्टूबर 20 को कराया तो 30 सितंबर 21 तक चलेगा, है ना। यानी कि 6 महीने 20 के और 6 महीने 21 के, आधा आधा बढ़ जाएगा, है ना। यानी जब तुम 19-20 की अकाउंटिंग करोगे तो वो तुम्हारा सिर्फ 6 मंथ का ही ड्यू है, पर तुमने उस साल पेमेंट कितना किया,
पूरा पूरा किया ना, तो तुम उसको क्या करोगे, 6 महीने का इधर ले लोगे, यानी आधा इधर लोगे और आधा उधर ले लोगे। मान लो कि तुमने 1200 का प्रीमियम लिया था, तो तुम ऐसा ले लेते हैं अपन 1800 का लिया था, ठीक। तो 900 रुपए तुम 19-20 में लिख दोगे और 20-21 में कितना लिख दोगे, 900। दोनों में बढ़ जाएगा आधा आधा। टाइम लाइन का एडजस्टमेंट करना है तुम्हें टाइम के हिसाब से। अच्छा सर, मान लो हमने 1 जुलाई को लिया तो फिर 9 महीने का, 9 मंथ का यहाँ और 3 मंथ का यहाँ, ठीक है। कोई समस्या? यानी कि जो भी तुमने यहाँ 1800 लिखा है, 1800 तुम यहाँ लिखोगे, उसमें से माइनस क्या कर दोगे, 3 मंथ का जो अगले साल का है। 3 महीने का माइनस कर दोगे, क्यों? क्योंकि वो अगले साल का है। क्यों ऐसा किया हमने? मैचिंग कॉन्सेप्ट। डन? कोई समस्या? तो आज के लिए इतना बहुत है। कल मिलेंगे हम एडजस्टमेंट नंबर 5 के साथ, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।